अगर आप एक राइटर है ना, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरी का आइडिया तो होगा, या फिर आपके पास कोई ना कोई स्टोरी तो जरूर होगी, या हो सकता है आपके पास स्क्रिप्ट भी हो। लेकिन आप में से बहुत सारे राइटर्स को ये नहीं मालूम होता है कि स्टेप वाइज आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे उसे सेल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप स्टेप वाइज इन सभी चीजों को जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये फॉलो करते हुए नहीं चलेंगे ना, तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है। और देखिए, मैं आप लोग को बिल्कुल एक एक स्टेप में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना तो फिर आप बीच में ही अटक जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में जो एक एक बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने जा रहे हैं एज अ राइटर, तो आपको शुरुआती समय में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, वो सभी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये आपको ये नॉलेज जो है ना, वो आप लोगों को यूट्यूब में कहीं और नहीं मिलेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कि जब आपके पास एक स्टोरी का आइडिया होता है, तो स्टोरी आइडिया से लेकर के जो स्क्रिप्ट को सेल करने तक का जो सफर होता है ना, वो आखिर क्या होता है। तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रोजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले जब आपके दिमाग में एक स्टोरी का आइडिया रहता है, सिर्फ आइडिया रहता है, तो आपको उसे डेवलप करना चाहिए, आपको उसे डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वो आइडिया तो सेल होने वाला नहीं है, ये 100% है। आपको उसे डेवलप करने की सोचनी चाहिए। एटलीस्ट आप उसे स्टोरी लेवल तक ले आइए। आपने स्टोरी लिख लिया है तो भी अगर आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तभी वो फिर सेल होने के चांसेस रहते हैं। वरना आपको अगर उसे सेल करना ही है ना, तो आपको उसकी स्क्रिप्ट को रेडी करना पड़ेगा। डिटेल जो स्क्रिप्ट रहती है ना, वो आपको रेडी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो आप स्टोरी लेवल पर अगर है या फिर आप आइडिया लेवल पर है, आप उसे स्क्रिप्ट में बदलिए। स्क्रिप्ट में बदलने के लिए आपको उसे सीखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग को आपको अच्छे से बारीकी से सीखना पड़ेगा। तब आप उससे एक बढ़िया स्क्रिप्ट में, जो पूरी डिटेल स्क्रिप्ट होती है ना, जो बाउंड स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, तब आप उसे बाउंड स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। बाउंड स्क्रिप्ट में आप उसे लिख पाएंगे और आप प्रोड्यूसर्स को दे पाएंगे। अब देखिए, आप ऐसा कैसे करेंगे, कैसे आप अच्छे से सीखेंगे। इसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। देखिए, मैं यहाँ कोर्स की प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इसे सीखिए, तभी आप फिर आगे जा पाएंगे। बिना सीखे आप कुछ भी लिख करके ले जाएंगे तो वो सेल नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप टूटा फूटा कुछ भी लिख करके ले जाएंगे और वो सेल हो जाएगी। अभी भी मैं आप लोगों को इसके बाद भी बहुत सारी और बातें बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, तो वीडियो से भागिएगा मत। तो आपको उसे सीख लेना है। आप जिस भी तरीके से सीखिए, आप इस कोर्स से भी सीख सकते हैं, जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। इसमें प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए, सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ आपको पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। जितनी भी चीजें हैं, सिनॉप्सिस, प्लॉट, वन लाइनर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस, कैमरा शॉट्स, कैसे सेल करना है, रजिस्टर करवाना, सभी चीजें उसमें है। और देखिए, जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। और देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, अफोर्डेबल फी भी है। आपको अगर ज्वाइन करना है या इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है, आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इस पे टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब सपोज मान लीजिए कि आपने सीख लिया, आपने पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग को अच्छे से सीख लिया, आपने एक बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट को डेवलप कर लिया। अब बारी आती है उसे सेल करने की। तो सेल कैसे होगी वो? तो सेल करने के लिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहले उसे रजिस्टर करवाना है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए अगर आप उसे सेल करते हैं ना, तो फिर आप बहुत ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे। यानी आपकी स्क्रिप्ट जो है ना, वो चोरी होकर के पर्दे पर चलने लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्टोरी जो है ना, वो पहले ही चोरी हो गई है। तो ये एक चीज अक्सर राइटर्स के साथ होता है। उसे SWA यानी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर जरूर करवा लीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन अगर आप उसे सेल करने की कोशिश करेंगे ना, तो 90% चांसेस है कि वो चोरी हो जाएगी। तो आपको उसे रजिस्टर करवा लेना है और फिर सेल करना है। क्योंकि जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स रहेंगे ना, जो आपकी स्टोरी को सुनेंगे ना, वो आपकी रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को ही सुनेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको सीधा लौटा देंगे, बोलेंगे कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं सुनूंगा। और जो जेन्युइन रहेंगे वही ऐसा बोलेंगे। और जिनके मन में पहले से ही खोट है, वो तो सोचेंगे अच्छा ये तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसे मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। तो आपको ऐसा करना है ना, आपको इसे रजिस्टर करवा लेना है। राइटर का कार्ड बनवा लीजिए, यानी SWA की मेंबरशिप ले लीजिए, दोनों ही सेम चीज होती है। राइटर कार्ड बनवा करके आपको अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेना है। देखिए, राइटर कार्ड बनवाने में भले आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर आप राइटर कार्ड बनवाना चाहते हो तो आप हम लोगों से बनवा सकते हैं। हमारी कंपनी आपको बना करके देती है राइटर कार्ड। यहाँ से बहुत सारे लोग राइटर कार्ड्स बनवाते हैं। तो अगर आप बनवाना चाहते हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन करने की बात होगी ना, तो वो आप राइटर कार्ड बनवाने के बाद ही कर सकते हैं।
बिना राइटर कार्ड के स्क्रिप्ट रजिस्टर नहीं हो सकती। तो आपने राइटर कार्ड बनवा लिया, उसके बाद आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाएंगे। स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन आप मात्र 1-2 मिनट में कर सकते हैं घर बैठे ही, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस टॉपिक पर मेरी वीडियो भी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप घर बैठे स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं मिनटों में, वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन बात है कि आपको राइटर कार्ड बनवा लेना है। तो ये तो बात होगी कि आपने राइटर कार्ड बनवा करके स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लिया। अब यहाँ पर मेन बात जो आ जाती है कि आप उसे सेल कैसे करेंगे। सेल करने के लिए आपको डिटेल्स कहाँ से मिलेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे ये बुक से। फिल्म डायरेक्टरी बुक है ना, ये बुक, इस बुक में ना सभी प्रोड्यूसर्स के नंबर रहते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर्स रहते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, जो भी फिल्में बनाते हैं उनका यहाँ पर नंबर है। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सबके नंबर है। इसमें हमारी भी प्रोडक्शन कंपनी की नंबर है। आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। बाय करके आपको क्या करना है ना, आपको प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर आपको इसे बाय करना है तो बाय करने के लिए आप में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। 950 रुपीज की बुक है और बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन आपको मिलेगी और 7 डेज में आपके घर के एड्रेस पर ये डिलीवर करवा दी जाएगी। देखिए, मैं यहाँ प्रेजेंट प्राइस की बात कर रहा हूँ, 950 रुपीज। आप वीडियो पब्लिशिंग की डेट देख लीजिए, वरना फिर आप इस वीडियो को ना अगर 2-3 साल बाद देखेंगे और इसकी दाम जो है वो प्राइस जो बढ़ जाएगी ना, तो फिर आप कॉल करके बोलेंगे कि इसकी प्राइस तो उतनी है। वैसा नहीं है, आप वीडियो पब्लिशिंग की डेट देख लीजिए। अगर आप रिसेंटली इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, आपको 950 में मिल जाएगी। तो ये एक बात होगी, आपको इसे बाय करके प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करना है। और देखिए, प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि आपने किसी भी समय में उनको कॉल कर दिया या किसी भी समय में आप उनको परेशान करने लगे, वैसा नहीं करना। तो आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले अपनी सिनॉप्सिस को उन्हें ईमेल करना है, उन्हें पिच करना है। ईमेल करने के बाद अगर रिप्लाई नहीं आता तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, फिर आप कॉल करके आप उन्हें बोलिए कि मैंने आपको ईमेल किया है। आप उस ईमेल को एक बार देखिए, उसमें पढ़िए और देखिए तरीके से थोड़ा बात कीजिए। पहले विश कीजिए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी होता है पहले विश कीजिए। उसके बाद फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप उसे पढ़ लीजिए। अगर आपको पसंद है कि फिर मैं आपको स्क्रिप्ट भेजूंगा। इस तरीके से आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। एक बात यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आप उन्हें कभी भी कॉल मत कीजिए। ये नहीं कि आप उन्हें रात के 12 बजे, 2 बजे, आप 8 बजे रात को कॉल करें, वैसा मत कीजिए। ऑफिस आवर्स में कॉल कीजिए। जो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक का समय होता है ना, आप इस दौरान उन्हें कॉल कीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके रखा है ना सारी चीजों के लिए। लोग हमें कब कब फोन करते हैं, रात के 2 बजे, 3 बजे तक भी कॉल आती है हम लोगों को। हम लोग यही सोचते हैं कि वो ऑफिस का आवर्स तो नहीं, ऑफिस आवर्स में कॉल आएगी तो ज्यादा बेटर है। तो एक चीज होगी, तो आपको ऑफिस आवर्स में कॉल करना है उन्हें, और हाँ, अच्छे से बात करना है। ये नहीं कि आपको क्या करना है ना, हम लोगों को कुछ कॉल्स ऐसे भी आते हैं ना, जिसमें कॉल को उठाते ही क्या बोलते हैं लोग कि आप स्क्रिप्ट लेते हैं ना, आप गाना लेते हैं ना, कितना पैसा मिलेगा गाना का। तो ये गजब बात हो गई। तो ये इस तरीके से आपको बात नहीं करना है। आप उनसे पहले सिनॉप्सिस भेजिए, उन्हें ईमेल कीजिए, फिर उनका रिप्लाई आता है, फिर आप उन्हें पूरी स्क्रिप्ट भेजिए। इस तरीके से होती है, ऑफिशियल लेवल पर बात कीजिए। और हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक आपको नहीं करनी है ना, कि एक प्रोड्यूसर को ईमेल करके आप 10 दिन बैठ गए, उनका रिप्लाई आने का वेट करने लगे, वैसा नहीं करना है। आप एक दिन में 5-10 प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए, और फिर दूसरे दिन फिर 5-10 को कीजिए, फिर तीसरे दिन फिर 5-10 को कीजिए। आपको ऐसा करना है, एक का वेट आपको नहीं करते रहना। आप ऐसा हर दिन करते रहेंगे ना, तो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा और आपको फिल्म इंडस्ट्री में लोग थोड़ा बहुत जानने लगेंगे कि अरे हाँ, ये बंदा है। तो होगा क्या कि भले वो अगर आपकी स्क्रिप्ट ले ना ले, वो बात की बात है, लेकिन अगर आपके लाइक कोई काम होगा एज अ राइटर तो आपको बुलाएंगे। ऐसा मैंने देखा है, होता है ऐसा। तो इसीलिए आप कर सकते हैं। तो आप अपना एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेहनत तो लगेगा, ये कोई चम्मच का खीर नहीं कि आप लेंगे और तुरंत खा लेंगे। मेहनत लगेगा इसमें, आपको इस पे लगना होगा। हर दिन 5-10 प्रोड्यूसर को कांटेक्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनेगा। हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट वो डायरेक्टली ले ले, या फिर अपने ही किसी प्रोजेक्ट पर वो आपको स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से काम कीजिए, और यही है बिल्कुल जेन्युइन तरीका फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। ये नहीं कि आप किसी एजेंट के चक्कर में फंस गए कि आप उसको कुछ फीस दे रहे हैं, वो आपको प्रोड्यूसर से मिला रहा है, वैसा नहीं करना है। ये बुक लीजिए, एक ही बार 950 रुपीज की बुक है, ले लीजिए और फिर अपना काम करते रहिए। एजेंट एक बार में आपसे बहुत ज्यादा चार्ज ले लेंगे, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एजेंट के थ्रू नहीं जाना चाहिए, उसे काम होने का तो है नहीं। क्योंकि देखिए, जिनको स्क्रिप्ट पसंद आएगी वो ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें एजेंट की कोई बात ही नहीं होती है। तो एजेंट के चक्कर में ना पड़ के आप इस तरीके से कीजिए और ट्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल 100% आपकी स्क्रिप्ट एक न एक दिन जरूर सेल हो जाएगी। मेहनत करना होगा आपको। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर। और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।